आइए देखते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम, पूछल तारा, कॉमेट्स, उल्का या उल्कापिंड, मेटर्स एंड मेटोरिटीज। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। पूछल तारा, कॉमेट्स। पूछल तारा सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड है जिसका निर्माण आकाशीय धूल कण एवं गैस से हुआ है और ये ऊष्मा पाकर उसका बाहरी परत गैस में रूपांतरित हो जाता है और यह गैस एक पूछ के रूप में दिखाई देता है जो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। पूछल तारा के बारे में जानकारी सर्वप्रथम टाइको ब्राहे नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। हेली एक पूछल तारा है जो 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। पिछली बार यह 9 फरवरी 1986 को दिखाई दिया था। अब यह पुनः 2062 को दिखाई देगा। काहुतेक नामक पूछल तारा 75,000 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। ये इको कासेकी एक पूछल तारा है जो दिन के समय दिखाई देता है। एर्की पूछल तारा प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। आइए देखते हैं उल्का एवं उल्कापिंड, मेटर एंड मेटोरिटीज। सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके घर्षण प्रक्रिया के कारण वह जल उठता है, उसे ही उल्का या टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार या तारे जमी पर कहा जाता है। कभी कभी आकाशीय पिंड पूरी तरह से न जलकर ठोस पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरता है, अतः उसे उल्का पिंड या मेटोरिटी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए के एरिजोना प्रांत में स्थित उल्का पिंड है। आइए देखते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। इसके अंतर्गत सूर्य एवं इसके चारों ओर चक्कर काट रहे 8 ग्रह, कई उपग्रह, सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह को शामिल किया जाता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधा हुआ है और प्रत्येक पिंड का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होने के कारण कोई भी पिंड आपस में नहीं टकराता है। हमारे सूर्य की उत्पत्ति गर्म गैस एवं धूल कण की बनी हुई घूमती हुई एक निहारिका से हुआ है। हमारे सौरमंडल में सूर्य की स्थिति जनक तारा के रूप में जाना जाता है। हमारे सूर्य में सर्वाधिक 71% हाइड्रोजन गैस पाया जाता है जबकि दूसरा सर्वाधिक गैस 26.5% हीलियम गैस पाया जाता है। सूर्य अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा 250 किलोमीटर सेकेंड की चाल से यानी 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन वर्ष में पूरा करते हैं। इस समय को ही एक ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। सूर्य का आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है जबकि सूर्य का व्यास पृथ्वी के तुलना में 109 गुना अधिक है। द्रव्यमान के दृष्टि से सूर्य का द्रव्यमान 3,30,000 गुना अधिक है। सूर्य अपने काल्पनिक कील पर 250 किमी सेकेंड की दर से घूर्णन करता है। इस घूर्णन की गति सबसे अधिक ध्रुवों के पास होता है और सबसे कम गति विषुवत रेखा इक्वेटर के पास होता है। सूर्य 25 से 31 दिन के बीच अपने काल्पनिक कील पर एक चक्कर लगाता है जबकि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.96 करोड़ यानी 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर या लगभग में 15 करोड़ मान लीजिए किमी होता है। इस दूरी को एक खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से अधिक हो जाती है। इस घटना को ऑफशोर या एपीहेलियन कहा जाता है। यह घटना प्रति वर्ष 4 जुलाई को घटित होता है। वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी उसकी औसत दूरी से कम हो जाती है। इस घटना को उपसौर या पेरीहेलियन कहा जाता है। यह घटना प्रति वर्ष 3 जनवरी को होती है जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है तो उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 जून को होता है। अतः इस घटना को कर्क संक्रांति या समर सोलेस्टिक कहा जाता है। जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर है तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक रहने के कारण दिन की अवधि बड़ी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। ठीक उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। इस घटना को मकर संक्रांति या विंटर सोलिस्टिक कहा जाता है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को घटता है। वर्ष में 2 दिन सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के ठीक ऊपर रहता है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। इस घटना को विषुव या इक्विनोक्स कहा जाता है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 मार्च एवं 22 या 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च की घटना को वसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनोक्स, 22 या 23 दिसंबर की घटना को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। सूर्य अपने काल्पनिक पथ में एक वर्ष में 12 नक्षत्र समूह से होकर गुजरता है, जिसे ही सूर्य का राशि चक्र या ज्योतिक साइकिल कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल को 3 परतों में बांटा गया है: फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल, कोरोना परिमंडल या क्रीट प्रकाश मंडल। दिखाई पड़ने वाला सूर्य का भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। इस भाग के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्णमंडल सूर्य का केंद्रीय भाग अथवा प्रकाश मंडल का आंतरिक भाग वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। इस भाग का तापमान 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 32,400 डिग्री सेल्सियस से 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। परिमंडल सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे परिमंडल या कोरोना कहा जाता है। इस आकार का रिंग अंगूठी के समान होता है। इस तरह का तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हीरक वलय या डायमंड रिंग भी कहा जाता है। परिमंडल को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। परिमंडल में दिखाई पड़ने वाला छोटा छोटा धब्बा जिसका तापमान सूर्य के सतह के तापमान से कम होता है उसे सौर कलंक या सोलर स्पॉट कहते हैं। जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु से टकराकर यह रंगीन प्रकार का उत्पन्न करता है, जिससे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का देखा जाता है। इस रंगीन प्रकाश को ध्रुवीय ज्योति या अरोरा कहा जाता है। इस अरोरा को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा या बोरेलियोसिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। इसे ध्रुव प्रकाश भी कहा जाता है।